जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सी डोम ने सबका खेल खत्म किया। क्या बात है। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहूंगा, क्योंकि न्यूज ही ऐसी है। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल ने अपना सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दांव चल दिया है। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पहली फुटेज है इजराइल के न्यूली बिल्ड सी डोम डिफेंस सिस्टम की। और जितना ज्यादा ये घातक और इंटरेस्टिंग हथियार है, उतना ही ज्यादा घातक इसको लेकर इजराइल ने जो रणनीति बनाई है वो होगी हमास के लिए। ऐसा क्यों? चलिए सबसे पहले इस रणनीति को ही समझते हैं, क्योंकि तभी आप इस हथियार को भी समझ पाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है गाजा पट्टी का मैप, जहां पर ये हमास के खिलाफ इजराइल का पूरा युद्ध चल रहा है। लेकिन इस युद्ध से इजराइल ने सबसे बड़ी सीख ये ली है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि अब तक सुपीरियर माने जाते थे, और इन एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ही जो बाकी के अन्य गुट हैं, जैसे कि हिजबुल्ला हो गया लेबनान में, इसके अलावा सीरिया के आतंकी गुट, ये इजराइल पर हमला नहीं करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। इजराइल का जो आयरन डोम है वो इन्हें हमलों को रोक लेगा। ऐसे में ये चुपचाप बैठे रहते थे। लेकिन इन पिछले कुछ महीनों में हमास ने इजराइल के शक्तिशाली एयर डिफेंस को तोड़ने की न सिर्फ रणनीति खुद सीख ली है, बल्कि आसपास के जितने भी इजराइल के दुश्मन गुट हैं या दुश्मन देश हैं, उन्हें भी सिखा ली है। और ये रणनीति ये है कि इजराइल का एयर डिफेंस तोड़ने का एक ही तरीका है कि पहले की तरह जैसे तुम हमला करते थे, 5 रॉकेट या फिर 1-2 मिसाइल दाग देना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आपको इजराइल के एयर डिफेंस को ओवरलोड करना पड़ेगा, ओवरवेल्म करना पड़ेगा। मतलब कि एक साथ 100, 200, 300, 500 रॉकेट या मिसाइलें आपको दागनी पड़ेगी। अगर ऐसा होगा तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुश्किल से 60-70% रॉकेट ही रोक पाएगा, और बाकी के इजराइल के ऊपर गिरेंगे। इस वजह से इजराइल बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में आ जाएगा, और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने का यही तरीका है। और इस तरीके को सीख लिया अब बाकी के गुटों ने, जैसे कि हिजबुल्ला, जो कि हमास से भी बड़ा गुट है। और इसीलिए इजराइल को पता है कि अगर उसने हमास को खत्म कर भी दिया तो हिजबुल्ला बचा हुआ है। हिजबुल्ला कभी भी उस पर ऐसा ही अटैक करके उसे भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इजराइल ऐसे हमलों से बचने की तैयारियों में जुटा पड़ा है, और उन्हीं तैयारियों का सबसे बड़ा नतीजा है ये सी डोम डिफेंस सिस्टम। दरअसल ये इजराइल के आयरन डोम सिस्टम का ही एक सी वर्जन है। मतलब कि ये जमीन पर नहीं है, ये पानी पर है। मतलब कि इसे एक शिप पर तैनात किया गया है। और इसका फायदा कैसे मिलेगा इजराइल को? दरअसल जो गाजा है, जहां पर हमास बैठा हुआ है, वो तो पूरी तरीके से इजराइल की रीच में है। वहां तो अगर आपको रॉकेट रोकने हैं, हमास की रणनीति को फेल करना है, तो आपको ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने पड़ेंगे, जिससे कि आपके एयर डिफेंस का ओवरलोड कम हो जाएगा और आप हमास की नीति को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज कर जाओगे। लेकिन लेबनान के केस में ऐसा नहीं है। लेबनान पूरी तरीके से इजराइल की रेंज में नहीं आता, क्योंकि जिस प्रकार से गाजा पट्टी 3 तरफ से इजराइल से घिरी पड़ी है, लेबनान से सिर्फ एक तरफ से सीमा लगती है इजराइल की। और लेबनान में हमास से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर गुट हिजबुल्ला बैठा है। कल को वो ऐसा हमला करने की प्लानिंग करता है, तब इजराइल बहुत ज्यादा बुरा फंस जाएगा। और इसीलिए हिजबुल्ला के खिलाफ ये तैयार किया गया है सी डोम सिस्टम, क्योंकि इसकी मदद से एक आयरन डोम को शिप पर रखकर लेबनान की जो पूरा तटीय इलाका है वहां पर पहुंचाया जा सकता है। जिस वजह से इजराइल क्या करेगा कि लेबनान को 2 तरफ से अपने आयरन डोम सिस्टम की मदद से घेर लेगा, और उसकी जो रणनीति है ओवरवेल्म करने की, यानी कि एक साथ सैकड़ों रॉकेटों से हमला करने की इजराइल पर, उसे वो फेल कर देगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये सी डोम सिस्टम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है इजराइल के आज के लिए
और इजराइल के भविष्य के लिए भी। नहीं, इससे भारत को भी सीखना चाहिए कि कैसे जल्द से जल्द कुछ ही महीनों में बड़ी से बड़ी मिलिट्री प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। खास करके भारत की हथियार निर्माता कंपनियों को सीखना चाहिए कि कैसे वो भारतीय सेना की समस्याओं को आसान कर सकती हैं, जैसे कि इजराइल की डिफेंस कंपनियां इस वक्त मुश्किल के घड़ी में इजरायली सेना की मदद कर रही हैं। हालांकि इजराइल की इस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इजराइल की जो ये प्रॉब्लम जो है उसमें ये जो सी डोम है वो कहीं मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत भी ये उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में दोस्तों आपको याद होगा जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ, मैं फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, गाजा से एक ही साथ 5000 रॉकेट जो है वो इजराइल पे दागे गए थे। उस 5000 रॉकेट में से कई सारे जो रॉकेट ऐसे थे जिसको तो मतलब जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल, हाँ था, उसने रोक लिया, उसने रोक लिया सारे तो फिर बिल्कुल, फिर भी वहां पे बहुत सारे, तो उन लोगों को पता चल चुका था कि भाई जब एयर डिफेंस सिस्टम को क्रैक कैसे किया जाए, तो उन्होंने यही आइडिया किया और वो आइडिया उसका कामयाब रहा और उसी आइडिया से ही ये लोग काम करते थे। और फिर भी अभी भी बहुत सारा टाइम हो चुका है, इजराइल एंड गाजा वाला युद्ध जो है वो थमने को नाम नहीं ले रहा है। और उल्टा वो अभी तो ये हिजबुल्ला भी टाक कर बैठा है, बट ये अभी मेरे को लग रहा है कि जैसे रशिया एंड यूक्रेन का हुआ है, जैसे रशिया के सपोर्ट में कोई नहीं है और यूक्रेन के सपोर्ट में कई सारे देश है, वैसे ही अब ये इजराइल एंड गाजा के साथ हुआ है, जिसमें इजराइल के साथ तो देश है ही नहीं, ऐसा नहीं सपोर्ट में है, जैसे कि भारत समझ लो, यूएसए समझ लो, लेकिन ये जो गाजा पट्टी वाला जो इलाका है उसके साथ मोस्ट ऑफ मुस्लिम कंट्री जो है वो साथ में है, बिल्कुल। अदरवाइज इतना सा छोटा सा हमारे भारत के स्टेट से भी छोटा एरिया है, वो अभी भी डट के सामना कर रहा है। और आशा करेंगे यार ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाएगा तो फिर मेरे को लग रहा है कि विश्व युद्ध कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि भाई जल्द स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अब टेंशन वाली बात तो देखो भारत के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी भी है, वो है चाइना। हमें भी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सी डोम सिस्टम है, ये सारी सिस्टम बढ़ानी बेहद जरूरी है। क्योंकि चाइना का प्लान आपने देखा होगा, मालदीव के साथ कैसे रिलेशन बना रहा है, क्यों बना रहा है, उसके आप रेगुलर हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। हालांकि एक सफलता भारत को और मिली है, म्यांमार में जो टापू है, मतलब जो वहाँ का मतलब जो कब्जा है वो भारत को मिल चुका है, तो ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए भी। लेकिन देखते आगे क्या क्या होता है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ चाइना बहुत स्पीड से अब काम कर रहा है, क्योंकि उसको पता चल ही चुका है कि ताइवान के ऊपर उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए पहले यूएसए भारत को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जब वो भारत को कंट्रोल करेगा तब उसको ताइवान पे कंट्रोल हो। देखो ये पूरा जो जियोपॉलिटिकल है वो समझना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ हर दिन नया होता है, कितना समझे भाई, लोग ये भी कहेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक सामान्य काम करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड वीडियो हम हर दिन एक या दो तो पोस्ट करते ही करते हैं। जनरली डेली एक तो होता ही होता है, ऐसा समझ लो। वर्ल्ड अफेयर के लिए उसमें भी खास करके चाइना, पाकिस्तान जो है, भारत है, ताइवान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क है थोड़े बहुत, उनकी जो वर्ल्ड अफेयर रिलेटेड वीडियो होती है वो हम लाते रहते हैं। रीज़न यही है कि भाई हम ही समझे, हमारे साथ साथ आप भी कुछ समझे सीखे, यही हमारा मोटिव है। इस मोटिव के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब के बटन पे आपकी उंगली दबा दीजिए और उसके साथ एक बेल आइकन भी होगा, घंटा कहते हैं उसको भी दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और नोटिफिकेशन ना मिले तो आपकी जो यूट्यूब की सब भी चैनल यूट्यूब ओपन करोगे तो होम पेज में आपको कहीं ना कहीं हमारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आशा करेंगे पसंद आया। अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी समझ में आए कि सी डोम सिस्टम क्या होता है और एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। दोनों चीज़ जो है वो अच्छी तरह से वो भी समझ सके, क्योंकि छोटी भी जानकारी हमें लाइफ में काम आने ही वाली है, ऐसा समझ लो। कुछ भी जानकारी जितना हम ज्ञान ले
वो कहीं ना कहीं काम आता ही आता है। जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन कह के यही तो गए कि भाई जीवन में पढ़ना कभी बंद मत कर दीजिएगा। बाकी दोस्त, पढ़ना और सीखना, सॉरी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये तो मैंने आपको बताया, वैसे कर दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।